हेलो दोस्तों एलिमेंट्री इंटरमीडिएट रहो या बीए पे रहो या जीडीआर पे, जो भी ड्राइंग करना है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। ये जो टैक्स मैं बता रहा हूँ ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका ड्राइंग अच्छा हो सकता है। तो क्या करना है, तो यहाँ पर देखो मैंने पेंसिल HB की पेंसिल रखी है। ये एक 6B की पेंसिल है, कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली अगर आप एलिमेंट्री इंटरमीडिएट या ड्राइंग कॉलेज को ड्राइंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से HB की पेंसिल काफ़ी अच्छी रहती है, लाइट चलती है, और अगर कुछ गलत होता है तो इरेजर का यूज़ करना है। मैं तो ये बोलूँगा इरेजर का कम से कम यूज़ करो, नहीं किया तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं इरेजर बाजू में रख देता हूँ, ये पेंसिल्स भी निकाल लेता हूँ, और यहाँ 6B की पेंसिल से मैं आपको ड्राइंग करके बता रहा हूँ। आप HB से कर सकते हो, मैं तो यही बोलूँगा कि HB से ही करना ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों प्रैक्टिस क्या करनी है, तो मेन प्रैक्टिस जो भी आपको ड्राइंग इम्प्रूव करना है तो उसके लिए स्टिल लाइफ सबसे बेहतरीन जरिया है ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टिल लाइफ किस तरह करते हैं, उसके बेसिक आइडियाज़ क्या है, यहाँ पर मैं ये आपको बताना जा रहा हूँ। तो उसके पहले आपने कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकल लाइंस, कर्व लाइंस, सर्कल, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ एक पेज पे आपको निकाल के दिखाता हूँ कि प्रैक्टिस क्या करनी है। तो आपको लाइंस देने की प्रैक्टिस करनी है। ये 6B इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो दोस्तों जो भी लाइंस लेंगी तो आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है। ये सिंपल से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाले, इसी तरह आपको वर्टिकल लाइंस भी निकालने, खड़े लाइंस। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस आप डेली, चाहे आप अच्छे पेपर पे करो, अगर पेपर आपके पास नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर भी आप ये प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो ताकि आपका खर्चा ना बढ़े। पेपर का खर्चा जो है, पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं गिरे। आपके पास अगर कुछ भी वेस्टेज पेपर है तो उसके ऊपर आप ये प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ वर्टिकल लाइंस, तो ये लाइंस निकालना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपके हाथ जो है ये अच्छे से चलने लगता है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है। तो दोस्तों वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्लैंटेड लाइंस, तो ये लाइंस आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, हाथ घुमाने की, जितना आपका हाथ फ्री होगा उतनी अच्छी बातें होगी। तो इसके लिए आपको ओवल निकालना है। देखो मैंने ओवल निकाला नहीं है, खाली मैं हाथ घुमा रहा हूँ। तो इस तरह ये ओवल निकालना है, पहले हाथ घुमाना है, फिर धीरे से पेंसिल को टच करना है। तो इस तरह ये आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम 10 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ओवल, अभी सर्कल निकाले तो ओवल भी आपने निकालनी चाहिए, क्योंकि हम बकेट निकालते हैं, कोई भी शेप निकालते हैं तो उसके लिए ओवल की ज़रूरत भी है। ओवल हमने हॉरिजॉन्टल निकाले, वैसे ही आपने ये वर्टिकल भी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस अगर आप डेली करोगे, एक 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम आपको मिलता है, और मैंने ये भी बताया कि पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं, ये जो प्रैक्टिस आप करोगे तो ये न्यूज़पेपर, जो आपके घर में न्यूज़पेपर आते, वेस्टेज न्यूज़पेपर, उसके ऊपर आपने ये प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको पेपर का खर्चा ना हो। इसके बाद में ये कुछ कर्व लाइंस, तो इस तरह ये लाइंस, चाहे आप ये ऐसे भी लाइंस ले सकते हो या वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल कर्व लाइंस, तो ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी चाहिए। तो ये सिंपल सी यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस बताया कि अगर आप डेली 10 मिनट्स प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ जो है अच्छे से चलने लगेगा, अच्छे से हाथ घूमने लगेगा, और एक दिमाग के अंदर हमारे एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम ड्राइंग करने के लिए इजी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो करना क्या है, तो हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन देखी, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ, तो इस तरह आपको भी निकालना है। नेक्स्ट, ये पेज ख़त्म हो चुका है, दूसरे पेज के ऊपर मैं आपको फिर कोई चीज़ें बताऊँगा जो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसके बाद में हम स्टिल लाइफ, ईजीएस्ट
मेथड से स्टिल लाइफ किस तरह करते हैं, क्योंकि स्टिल लाइफ अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको पोर्ट्रेट भी अच्छे से आता है। पोर्ट्रेट का बेस ही स्टिल लाइफ रहता है। ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये आपने लिख ले दो। कोई भी चीज़ें आपके सामने पड़ी हो तो उसका आप ड्राइंग कर सकते हो। तो उसके पहले ये जो प्रैक्टिस मैंने बताई ये आपको करना जरूरी है। अब सिंपल से हम 3D कुछ शेप्स देखते हैं, 3D फॉर्म्स हम देखते हैं। तो यहाँ देखो मैंने ये शेप निकाला है ट्रायंगल, तो इसी ट्रायंगल को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ली है इसको हमने अगर एक कर्व लाइन यहाँ ज्वाइन की तो एक कोन हो जाएगा। और ये कोन को ही अगर हम शेडिंग करते हैं या कलरिंग करते हैं तो इसमें डार्क टू लाइट ऐसे टोनल ग्रेडेशन अगर आप देते हैं तो इसका 3D इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा मैं यहाँ बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ हार्ड नहीं बता रहा हूँ, सिंपल जो है वही यहाँ पर मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। तो अगर आप एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए बैठे हो तो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। पेंसिल से मत करो, कलर पेंसिल से अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। डीप टू लाइट जाना है। इस साइड में मैंने डीप लिया, डार्क शेड ली और धीरे धीरे मैं लाइट करते जा रहा हूँ ये साइड। तो एक सिंपल मैंने यहाँ पर कोन बना के दिखाया। जो लाइंस की हमने प्रैक्टिस की है वही लाइंस को हम लेकर यहाँ पर एक क्यूब या क्यूबाइड बनाते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बनाया और ये स्क्वायर को मैं इस तरह ड्राइंग करते समय आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना जरूरी है। तो पर्सपेक्टिव क्या रहता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके पहले वीडियो में मैंने एक डस्टबिन कलर करके दिखाया था, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। वो मैंने पेंसिल कलर में किया था। इसके बाद में मैं उसी को वाटर कलर मतलब कि ट्रांसपेरेंट कलर से फिर ओपेक कलर से ऐसा मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ। चाहे बकेट रहो या डस्टबिन रहो या मग्गा रहो। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए डस्टबिन, बकेट और मग, ये 3 चीज़ें आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी माध्यम आपको अच्छा लगता है, पेंसिल कलर रहो, ऑयल पेस्टल रहो या वाटर कलर रहो या पोस्टर कलर रहो, ओपेक, तो इसमें आपने कोई भी एक माध्यम पहले सभी इसमें ट्राई करके देखो। जो आपको मीडियम अच्छा लगता है, जिस मीडियम से आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हो वो मीडियम यूज़ करना चाहिए। फिर चाहे आप BFA करो, GD आर्ट करो, ATD करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से। अभी यहाँ पर देखो ये जो क्यूब मैंने जो बनाया है इस क्यूब को हम शेडिंग करते हैं तो यहाँ पर एक टोन आ जाएगा। सिंपल सा, इसमें कोई ग्रेडेशन नहीं करना है, एक ही टोन में आपको ये कलर करना है। कलर या तो ब्लैक एंड वाइट, अगर आपने कलर पेंसिल ली है तो कलर। जब भी मेरा वीडियो आएगा, जब भी आप वीडियो मेरा देखेंगे तो आपने कमेंट्स ज़रूर देना है। दूसरी बात, आप पेपर पेंसिल लेकर बैठो। अगर मैं कलर सिखा रहा हूँ तो कलर लेकर बैठो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ होगी और आप में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक टोन मैंने ऐसे ही जनरल एक टोन दे दिया है। साइड में जो टोन देने वाला हूँ इससे डार्क यहाँ पर हम करेंगे और ऊपर का जो है उसको हम लाइट रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डार्क टोन में। तो ये टोनल ग्रेडेशन के लिए आप अगर जो मैंने बताई प्रैक्टिस वो अगर प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रेशर है, पेंसिल का प्रेशर है, ये आपको समझ में आएगा। और ये प्रेशर की वजह से आप ऑयल पेस्टल या तो पेंसिल कलर से काफ़ी अच्छे से ड्राइंग कलरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर यही बातें मैं बताने के लिए आया हूँ कि आपने ज़रूर जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस आपसे करवा ले रहा हूँ वो ज़रूर करनी है। और जब भी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में कमेंट्स करना मत भूलना। देखो आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे हौसला आता है और उस हौसले से मैं आपके लिए और भी नई नई चीज़ें यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो एक मिडल टोन मैंने दिया है और इस साइड में डार्क टोन दिया है। तो ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर लाइट आता है तो इसको हम एकदम लाइट, यहाँ पर एक लाइट टोन देंगे। तो ये लाइट टोन मैंने यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों इस तरह, अभी मैंने इरेजर का यूज़ करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप ये थोड़ा सा बाहर की साइड निकला है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर आप इरेज कर सकते हो,
ठीक है। जो जो बाहर के साइड आ गया है, ये पेंसिल थोड़ी बाहर आ गई, तो यहाँ पर आप इरेजर का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आपको ये स्टिल लाइफ के लिए यूज होने वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम एक ये बेसिक फॉर्म्स मैंने यहाँ निकाले, पहला एक शेप निकाला, फिर ये फॉर्म, फिर ये फॉर्म। तो सिंपल है, ये जितने भी आप बेसिक फॉर्म की प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पर देखो जो जो मैंने बेसिक शेप्स आपको पढ़ाया है, पहले पेपर पे मैंने बना के दिखाया, तो ये याद रखना है। सिंपल देखो, यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन ली, यहाँ पर ये कर्व लाइन ली, ये भी कर्व, या तो इसको हम ओवल बोल सकते हैं, ये मैंने ओवल आपको बताया। तो यहाँ पर भी आप ओवल निकाल सकते हो इस तरह। तो फ्रंट वाला जो पार्ट रहेगा वो डार्क आएगा, वर्टिकल लाइन स्ट्रेट, ये वर्टिकल स्ट्रेट यहाँ पर। तो इसी जो बेसिक फॉर्म्स है या बेसिक शेप्स है, इससे आप स्टिल लाइफ बहुत आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर बनाया है, और ये सिलेंडर एक बेसिक फॉर्म मैंने यहाँ पर लिया है। वैसे ही आप क्यूबॉइड बना सकते हो। तो ये बेसिक फॉर्म या बेसिक शेप से ही आपका स्टिल लाइफ आसानी से बनता है। स्टिल लाइफ बनाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, फिर चाहे वो वर्टिकल रहो, हॉरिजॉन्टल रहो या स्लैंटेड रहो। तो दोस्तों इस तरह यहाँ मैंने एक बात बताई थी कि पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप जब भी स्टिल लाइफ बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आता है। जैसे कि कोई किताब रखी है, या कोई बॉक्स रखा है, या ब्रेड रखा है, तो देखो अभी सिंपल बातें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए पर्सपेक्टिव ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक सिलेंडर पर्सपेक्टिव में निकाल के दिखाता हूँ। अगर एक बकेट या डस्टबिन इस तरह रखी गई है तो वो कैसे आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं, एकदम सिंपल सा टेक्निक यूज़ किया मैंने। एक सिलेंडर निकाला और उसी सिलेंडर को हम यहाँ पर उसको डस्टबिन में या तो बकेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल जो फॉर्म्स है, शेप्स है, उसकी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने बताया, ये लाइन्स देना ज़रूरी है। जितने आप लाइन्स की प्रैक्टिस करोगे उतने ड्राइंग आसानी से बन सकता है। नेक्स्ट, ड्राइंग अगर इम्प्रेसिव करना है तो उसके लिए प्रेशर का ज़रूरी है। प्रेशर जो आपका पेंसिल के ऊपर प्रेशर आता है वो ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक चीज़ कोई बना के दिखाता हूँ। तो देखो सिंपल सी है। तो यहाँ तो ये पेंसिल का जो प्रेशर है, ये आप देख सकते हैं किस तरह मैंने दिया है। ठीक है, तो पेंसिल का प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे ड्राइंग काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये पेज मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। और भी चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसा कि पिरामिड है। पिरामिड यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो पिरामिड बनाने के लिए इसके दो पार्ट दिखेंगे। जब भी आप कलर करोगे तब इसको एक टोन देना है। कोई भी कलर का अगर टोन देखेंगे तो एक टोन आएगा, इस साइड में एक टोन आएगा। चाहे यहाँ पर आप डार्क कर सकते हो, इस साइड में लाइट, या तो इस साइड में डार्क, इस साइड में लाइट। ठीक है, अभी लाइट कहाँ से, उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लाइट सोर्स इस साइड से लेता हूँ तो ये पार्ट डार्क आ जाएगा। ओके, और ये जो पार्ट है साइड का, इसके ऊपर आपको लाइट टोन देना है। जो भी कलरिंग करेंगे या शेडिंग करेंगे, जो भी रहेगा वो आपको इस तरह ये करना है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई। अभी हम देखेंगे कि ये बेसिक चीज़ों से स्टिल लाइफ कैसा करते हैं। तो स्टिल लाइफ के लिए मैंने क्या बताया, कोई भी ड्राइंग अगर आपको सीखना है तो उसके लिए लाइंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और ये प्रैक्टिस हम यहाँ पर हमने कर ली है थोड़ी बहुत। ऐसे आपको डेली करना है, और ये डेली प्रैक्टिस जब भी आप करोगे तब आपको समझेगा कि हमारा ड्राइंग कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं यहाँ देख सकते हो, मोबाइल के अंदर मैंने एक ड्राइंग यहाँ पर लिया है। ये कप है, मग बोलते हैं उसको, जिसमें हम चाय पीते, दूध पीते, ऐसी जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं ये रखता हूँ और इसका हम ड्राइंग यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो
बेसिक शेप क्या है, इसका बेसिक शेप अगर देखेंगे तो एक रेक्टेंगल है, सिंपल सा एक रेक्टेंगल है। बस इसी रेक्टेंगल को हम यहाँ पर पेपर थोड़ा इस साइड लेता हूँ, आपको दिखना भी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं ये रखता हूँ। तो देखो दोस्तों, सिंपल जो है यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम निकालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, मैं छोटा छोटा ही निकालता हूँ, ठीक है। आपको समझाना ये मेरा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एकदम सिंपल सा मैंने लाइट सा एक रेक्टेंगल निकाल लिया है, वर्टिकल रेक्टेंगल। अभी ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम एक ओवल शेप देते हैं। ये ओवल शेप दे दिया, ये जैसा ओवल शेप दिया है, और ये जो कर्व इतना पार्ट दिख रहा है उतना ही कर्व पार्ट यहाँ पर लेना है। सिंपल है, ये जितना मैंने लिया यहाँ पर एक लाइन दे दी, और ये कर्व पार्ट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो ये जो मग है यहाँ पर बन गया। इसकी डंडी कहाँ से आएगी, तो यहाँ पर एक लाइन मैंने यहाँ दे दी, सिंपल सी लाइन। और इसका शेप निकालने के लिए यहाँ पर फिर से देखो, ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये ऐसी लाइन। जितने आप स्ट्रेट लाइन से बनाओगे उतना ये काफ़ी अच्छे से आपको बना जाएगा। तो देखो, इस तरह मैंने ये इसका एक बेसिक शेप निकाल लिया, और ये बेसिक शेप निकालने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, टेंशन मत लो, आपकी जैसी जैसी प्रैक्टिस होगी उस हिसाब से इसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ये बेसिक शेप यहाँ पर मैंने लिया है, तो ये लाइन यहाँ से टर्न हो गई और ये इसको हमने ज्वाइन कर दी। तो देखो, ये जो मग है इसका शेप लगभग उसके जैसा बन गया। तो ये सिंपल सा टेक्निक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये देखो, जो पॉट है उसका शेप हम निकालेंगे। पॉट के लिए क्या करना है, तो यहाँ से तो यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उस एंगल का हम एक रेक्टेंगल निकालेंगे। इस एंगल का यहाँ से तो यहाँ तक का, ये जो है पार्ट यहाँ से यहाँ तक का एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पर निकाल लिया है। और ये रेक्टेंगल सिंपल बिल्कुल स्ट्रेट मैंने लिया है। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो हम हाइट थोड़ी बढ़ा सकते हैं। फिर इसका सेंटर अगर निकाल लेंगे, हम इसका अगर सेंटर निकाल लेते हैं तो काफ़ी आसानी से हमें इसकी शेप नज़र आएगी। तो इसका सेंटर निकाल लिया रफली यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है, ये कितनी हाइट है इसकी, ये एक अंदाजे से हमने यहाँ पर एक लाइन दे दी। तो ये लाइन कंप्लीट हम दे देंगे, ये एक लाइन दे दी। और यहाँ से अगर देखेंगे आप, ये लाइन अगर हम स्ट्रेट लेते तो उसका बॉटम भी वही एंगल में आ रहा है। उसका बॉटम, ये जो नीचे का पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये इतना ही है जितना ऊपर का है। तो हम देखेंगे कितना लेना है। तो यहाँ से हम अगर लेते हैं तो उतनी साइज यहाँ पर, सेम साइज सेम डिस्टेंस, और यही लाइन को हम नीचे तक यहाँ खींच लेते हैं। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट यहाँ पर बन गया है। ये जो है इतना ये बॉटम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा बाहर पार्ट आया है, ये यहाँ साइड में दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर यहाँ से हमें एक ओवल नज़र आ रहा है। तो हमने ओवल की प्रैक्टिस कर ली है, तो उसी तरह यहाँ पर ये ओवल मैं यहाँ निकाल कर दिखा रहा हूँ। तो ये ओवल मैंने निकाल लिया, और ये जो लाइन है इसी को बाहर के साइड लिया, और यहाँ से इसको अंदर की साइड लिया। तो ये एक शेप बन गया। यहाँ से थोड़ा सा कर्व, और ये अंदर की साइड, ये इसको टच। तो ये ऊपरी पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। जैसा ये ओवल का नीचे का हाफ सर्कल आया है, कर्व लाइन आ गई, उसी तरह यहाँ पर भी हम सेम डिस्टेंस, पैरेलल लाइन बोलेंगे हम इसको। और यहाँ से तो यहाँ तक इसका सेंटर है, ये लाइन से लेके तो ये लाइन में यहाँ पर एक सेंटर हम एक लाइन देते, यहाँ पर ये पार्ट बाहर के साइड आ गया। तो यहाँ से ही ये बाहर के साइड इस तरह, और यहाँ से जहाँ पर हमने ये लाइन स्ट्रेट ली वहाँ से उसको ज्वाइन कर देते हैं। सेम इस साइड में भी उसी तरह करना है। देखो, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा,
लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसा वैसा इसमें परफेक्शन आने लगेगा। तो यहाँ पर भी एक कर्व लाइन आपको हल्की सी दिख रही है, थोड़ा बाहर के साइड से। तो ये लगभग उसके जैसा शेप बन गया। थोड़ा सा हम बढ़ा लेते तो ये सही शेप आता। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, शेप आ जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसा वैसा ये बनती जाएगा। अभी इसका जो हैंडल है ये यहाँ पर देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर ये ऊपर के साइड थोड़ा कर्व हो गया, यहाँ पर हम स्ट्रेट वर्टिकल लाइन देते, फिर इस तरह सेम यहाँ पर भी वैसे ही ये इस तरह। और कहाँ पर ज्वाइंट हो गया, तो ये जो पार्ट है इसके ऊपर के साइड ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ से इसको हम ये स्ट्रेट ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे आप कि उसका हैंडल यहाँ पर बन चुका है। तो दोस्तों इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, बेसिक शेप्स का यूज़ करके, बेसिक फॉर्म्स का यूज़ करके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपका परफेक्शन ज़्यादा आएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट ये जो पॉट है, ये पॉट जो दिख रहा है आपको, इसका शेप हम निकालते हैं। तो यहाँ नीचे के साइड निकालता हूँ मैं। तो किस तरह लेना है, इसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ जो है वो कम है। तो हाइट ज़्यादा है यहाँ से, और ये थोड़ा लंबा है, उसकी हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ तक मैं इसको लेता हूँ। तो ये एक शेप बन गया। फिर से हम एक सेंटर लाइन निकालते हैं। सेंटर लाइन बेसिक बिल्कुल। यहाँ से देखेंगे ये जो है इसके कितने अंदर है, तो एक ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अंदर की साइड है। फिर से हमने यहाँ सेंटर लाइन ली है, तो वो सेंटर लाइन से दोनों का डिस्टेंस लगभग सेम आ गया। तो पहला जो पार्ट है ये ऊपर वाला, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, इसके लिए वर्टिकल लाइन। फिर इसके अंदर से यहाँ से ये पार्ट कहाँ तक आता है, तो लगभग यहाँ तक ये आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक लाइन दे दी, फिर ये अंदर के साइड कर्व कर दिया यहाँ पर, और यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से इस तरह ये ज्वाइन करते हैं। तो देखो ये शेप थोड़ा सा बन गया। यहाँ पर देखेंगे आप, थोड़ी हल्की हल्की बाहर की साइड निकाली, जो पॉट है उसका शेप यहाँ पर बन गया। फिर यहाँ नीचे का अगर पार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर की साइड यहाँ एक लाइन दे देते, यहाँ से ये कर्व अंदर की साइड गई है, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, ये स्ट्रेट यहाँ पर आ गई, और यहाँ से इसको अंदर के साइड ये कर्व कर दिया गया है। सेम यहाँ पर भी ये कर्व कर दिया गया। तो देखो दोस्तों ये लगभग शेप उसी तरह आ गया। यहाँ पर एक ऊपर के साइड हल्की सी लाइन, और नीचे के साइड यहाँ पर कुछ उसका बेस यहाँ मुझे दिख रहा है, हल्का सा बेस यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बेस के लिए एक लाइन दे दी। यहाँ देखेंगे तो हमारी आंखों के ऊपर के साइड है ये, तो ये अंदर का पार्ट जो है वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ ये ऊपर के साइड, ऊपर से कर्व हो जाएगा। सेम ये अंदर के साइड से भी नीचे के साइड जो है ये भी यहाँ पर कर्व हो जाएगा, और ये यहाँ पर राउंड, ये राउंड। तो दोस्तों इस तरह ये हमारी बॉटल यहाँ पर बन गई है। अभी इसको हम शेडिंग करेंगे तो सेम आपको वैसी नज़र आएगी। तो दोस्तों ये एक मैंने सिंपल सा एक पॉट बनाकर दिखाया। तो प्रैक्टिस इसी तरह करनी है। एक अलग सा थोड़ा शेप लेते हैं। ये भी पॉट है, इस पॉट को भी हम, तो दोस्तों ये जो बड़ा पार्ट जहाँ पर साइज बड़ी आ गई है वहाँ का मेजरमेंट हमें लेना है। तो सिंपल एक रेक्टेंगल, हाइट देखेंगे उसकी कितनी है, उस हिसाब से हम भी एक अंदाजा लेंगे कहाँ से है। तो दोस्तों यहाँ तक इसकी हाइट आ गई, ये पॉट की। इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने का बाहरी पार्ट कहाँ है, तो इसका सेंटर यहाँ पर आ गया, ये सेंटर आ गया बॉटल का, और ये नीचे है तो ये सेंटर आ गया।
और ये नीचे के साइड में उसका हाफ। तो यहाँ पर ये पार्ट बाहर के साइड आ गया है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना बाहर है, तो एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर। तो इसका हम शेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा अंदर के साइड है और फिर ये रिपीट बाहर के साइड आ गया है। तो देखो इस तरह ये शेप में सिंपल एक ज्योमेट्रिकल शेप में मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। फिर ये बाहर के साइड आया, यहाँ ये बाहर के साइड, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये अंदर की साइड इस तरह ये घूम गया है, इस तरह अंदर की साइड ये आ गया। तो दोस्तों ये लगभग शेप उसके जैसा बन गया। यहाँ पर थोड़ा डेकोरेटिव किया है, तो ये डेकोरेटिव करने के लिए फिर से हम ये लाइन लेंगे यहाँ पर इस तरह, ये नीचे के साइड, फिर ये बाहर के साइड, फिर यहाँ पर ये घूमेगा, ये इस तरह आएगा, फिर और बाहर, और फिर यहाँ से ये इसको ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये शेप जो है ये इस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो बेस छोटा बड़ा आप कर सकते हो। इसकी जो डंडी है यहाँ से है, ये जो बन गया यहाँ से डंडी है। ऐसे शेप्स आप अच्छे से बना सकते हो। नेक्स्ट और एक देखते हैं, इसको हम बना दें। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से हम एक रेक्टेंगल निकालेंगे और ये रेक्टेंगल यहाँ तक एक लाइन स्ट्रेट सेंटर में। तो ये जो जितना पार्ट है उतना ही ऊपर है, उसी हिसाब से हम लेंगे, जितना ये लिया है उतना ही ऊपर। तो यहाँ तक ये हमारा जो बॉटल है ये बन जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे आप कि ये कर्व लाइन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ ये कर्व लाइन सबसे पहले हमें जो दिखता है उसी को हमें निकालना है। तो ये कर्व लाइन थोड़ी बाहर के साइड में लेता हूँ, तो इस तरह, और यहाँ से ये अंदर के साइड यहाँ तक आ गई। तो ये जो लाइन ली वहाँ से वहाँ तक ये अंदर के साइड शेप बना दिया। फिर से यहाँ एक कर्व लाइन उसी तरह, फिर ये नीचे के साइड, और यहाँ पर भी सेम ऐसी कर्व लाइन नीचे की साइड भी है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, ये सेंटर लाइन है। यहाँ से अगर हम एक छोटी सी लाइन देंगे पास पास में, तो इसको ये यहाँ पर भी कर्व, ये जो दिख रहा है इसके नीचे भी कर्व, और ये जो है इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो सिंपल ये जो अंदर के कर्व दिख रहे हैं वो सारे मैंने निकाल लिए। यहाँ पर भी ओवल शेप नज़र आ रहा है, और ये लाइन इसको ज्वाइंट, ये लाइन इसको ज्वाइंट हमने पहले ही कर दी। यहाँ पर भी एक कर्व नज़र आ रहा है। अभी ये जो दो स्ट्रेट लाइन ली है मैंने वर्टिकल, इसका शेप थोड़ा सा बाहर से अंदर की साइड है, और यहाँ पर भी ये थोड़ा अंदर गया है और इस तरह ये बाहर आ गया। ये अंदर है और इस तरह ये बाहर आ गया। यहाँ पर भी एक कर्व लाइन। अभी ये जो शेप है ये थोड़ा बाहर की साइड निकला है, सेम इस साइड से भी वैसे ही बाहर की साइड निकालना है। ये निकालने के बाद यहाँ पर एक ओवल बनाना है। ये जो है तो इस तरह ये जो बॉटल है इसका शेप बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह मैंने ये ड्राइंग की। और ये ड्राइंग करने के लिए आपको क्या करना है, तो मैंने प्रैक्टिस बताई है वो प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपको ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्रूव करना है ड्राइंग को, तो ये जो प्रैक्टिस मैंने बताई है बेसिक लाइंस की प्रैक्टिस है, उसके बाद में ओवल की प्रैक्टिस है, सर्कल की प्रैक्टिस है, उसके बाद में वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस है, उसके बाद में कर्व लाइन की प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर
मैंने आपको जो बताया है वो आप अच्छे से करो। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 100% मैं बोलता हूँ कि आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा और आप अच्छे से ड्राइंग कर सकोगे। और एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए जो बैठे उन्होंने तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम होती है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं वीडियो रोकता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स ज़रूर करना है, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।